व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध, ऑर्गेनिक, बिना मिलावट के, देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आखिरकार जेल से रिहा हुई हीरा गोल्ड की एमडी नोवेरा शेख छूटने के बाद क्या कहा अपने इन्वेस्टर से? नहीं बदला है आपा का अंदाज। 6 हफ्तों में अगर अदायगी की व्यवस्था पूरी नहीं हुई तो जाना पड़ेगा आपा को वापस जेल। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बड़ी मेहनत, मशक्कत, जुगत के बाद गत 19 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की एक बेंच ने हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर नोवेरा शेख को 6 हफ्तों के लिए इंटरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत जिसे कहते हैं, इंटरिम बेल। इन 6 हफ्तों में नोवेरा शेख को उनकी हीरा गोल्ड कंपनी में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है और जिन्होंने शिकायतें की हैं, उनका पैसा लौटाने की व्यवस्था करनी है। साथ ही 6 हफ्ते में अगर वो ये व्यवस्था करने में असफल होती है तो फिर से इन्वेस्टर्स की आपा हीरा गोल्ड की एमडी नोवेरा शेख को जेल जाना पड़ सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी विवेचना हम बाद में करेंगे। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स में जो शिकायती हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पुलिस स्टेशनों में, उनके पैसों का लेन देन कैसा क्या होगा, इसका खुलासा हम अगली खबर में करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि अपने इन्वेस्टर्स में आपा के नाम से बड़ी मकबूल, बड़ी लोकप्रिय नोवेरा शेख, इनके बोलने के अंदाज में, इनके अप्रोचिंग के तरीके में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। 15 अक्टूबर 2018 को नोवेरा शेख एमडी हीरा ग्रुप को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। लगभग 2 साल के करीब हो गया है, बल्कि उससे ज्यादा ही हो गया है। नोवेरा शेख जेल में ही थी। फिलहाल वो मुंबई के भाईखल्ला जेल में बंद थी। 22 जनवरी को शाम में वो जेल से रिहा हुई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपने उसी पुराने अंदाज में अपने तमाम इन्वेस्टर्स को संबोधित किया है, एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको कुछ चीज़ें बता दें कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आने की जो बात कर रही है कि ये फैसला जो है हक में आया है और उनके कारोबार को, जिसे सेबी ने पोंजी स्कीम करार दिया था, बताया था कि ये पोंजी स्कीम है। पोंजी स्कीम जैसे आप सभी जानते हैं, ये लोगों के साथ ठगी करने वाली स्कीमें होती है। ऐसे कई स्कैम पोंजी स्कीम के हो चुके हैं, तो इसे भी सेबी ने वही करार दिया था। मगर आपा कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके कारोबार को, उनकी इस पोंजी स्कीम को तिजारत ठहराया है। आपको बता दें कि पूरे ऑर्डर में ऐसा एक भी शब्द नहीं है, एक भी वर्ड नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड के कारोबार को तिजारत या कारोबार कहा हो, प्योरली बिजनेस कहा हो। बहरहाल फिलहाल सुनिए अपने इन्वेस्टर से उनकी आपा हीरा गोल्ड की एमडी नोवेरा शेख क्या कह रही है। जल्दी हम हाजिर होंगे हीरा गोल्ड की अगली खबरों के साथ, एक के बाद एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ये मैसेज जो है थोड़े वक्त में जो मिला वक्त, मुझे मेरे सारे लोगों को ये मैसेज इंशाअल्लाह देना चाहती हूँ कि अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के फजल व करम से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके थ्रू अल्लाह ने आज मुझे जुमा के दिन अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज किया और मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ। और उसके बाद आप सब तमाम मेंबरान जो मेरे साथ खड़े रहे, आज तक भी खड़े हैं, और मेरे सारे स्टाफ और एमई और डीएसए और जो भी मेरे जितने भी कंपनी के जो काम करने वाले थे, और उन सब का सपोर्ट, जो सपोर्ट करने वाले थे और जुबानी सपोर्ट करने वाले
और माली सपोर्ट करने वाले और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की जो सपोर्ट करने वाले थे, तो उन सपोर्टर के सारी जीत अल्लाह का फजल है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई है। और 2 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है 2 साल से ज्यादा मुद्दत हुई हमें आजमाया और देखा क्या हम इस बात को कबूल करते हैं कि वो जब तंगी भी ला सकता है, तकलीफ भी ला सकता है, तो हम उस हालत में कैसे रहेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि जो जो इल्जाम हमारी कंपनी को लगाते थे और जो जो इल्जाम हमारे हीरा ग्रुप के ऊपर लगाते थे, वो सब सुप्रीम कोर्ट में जो है अल्लाह के फजल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन सब को जो है ये कर दिया गया। और अल्लाह के फजल से जो है मैं ये मैसेज आपको इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप सब तड़प रहे होंगे। मैंने सुना कि आप सब जेल के सामने जो है आकर 3 दिन से खड़े रहे थे और आप सबको बहुत तकलीफ हुई होंगी। आप वो केस लाए थे और खुशियां देने के लिए, मुबारकबादी देने के लिए मैं भी तड़प रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मगर आपसे मैं मुलाकात नहीं कर सकी, मगर इसलिए मैं दिल में जो है बहुत ही ज्यादा ये हो रहा था। बस मुझे थोड़ा मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो है एक मैसेज भेजूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल से मैं बहुत ही अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहेंगे, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखती हूँ। और इंशाअल्लाह आपकी साथदारी, आपका सब्र और आपका पेशेंस मेरी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और हम सब कामयाब हुए आज माशाअल्लाह। जो भी हीरा ग्रुप का एक एक बंदा है वो अल्लाह के फजलो करम से जो है कामयाब हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ हमारे लिए प्रोसीजर्स बताए ही माशाअल्लाह, तो वो प्रोसीजर्स को जो है अल्लाह के फजल से हम फॉलो हो जाएंगे और मैं उसके लिए पूरा 100% इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी कि वो प्रोसीजर्स को फॉलो हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से 2 साल से जब से मैं अंदर थी, अल्लाह से मैं एक दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह, मैं अमानतदार हूँ और मैं कोई चीजें तुझे बता नहीं सकती, बस मेरा दिल तुझे मैं बता सकती हूँ कि मेरे दिल में क्या है। और मेरे दिल में ये है कि मैं हर किसी का एक एक अमानत में अदा करूँ, अगर जिसको भी लेना देना है। बस आप भी मेरा साथ रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हुई और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हमारी कंपनी वापस से स्टार्ट करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह के फजल से जो है इजाजत दी, हमारी तिजारत को शुरू करने के लिए इजाजत दी और क्लियरली कह दिया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह के ये तिजारत है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसमें जो भी साथ दिए हैं, जो भी स्ट्रांग पिलर बन के खड़े हैं, हम उनका बहुत ही बड़े जो है अल्लाह के बाद शुक्र अदा करती हूँ मैं अल्लाह के फजलो करम से। और मैं जो है ज्यादा इस वक्त में जो है आपको कुछ बता नहीं सकती। और इंशाअल्लाह जो प्रोसीजर्स थोड़े हैं वो खत्म होने के बाद मैं जरूर से जरूर जो है सारे जो भी कंपनी के एक्टिविटीज होंगे मैं अपडेट करूंगी और मैं आप सबसे मुलाकात करूंगी इंशाअल्लाह। आजादी के साथ मुलाकात करूंगी और ऑफिस में मुलाकात करूंगी इंशाअल्लाह। मुंबई के ऑफिस में या हैदराबाद के ऑफिस में जो भी हमारे ऑफिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं जरूर से मुलाकात करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इंशाअल्लाह जो भी जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सारे काम जो है मैं जल्द से जल्द जो है कि अदा करूं इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो मेरे साथ रहने वाले और साथ देने वाले, मैं हमेशा उनके साथ हूँ और मेरा आखिरी वक्त तक और मेरे आखिरी जो कस्टमर होगा जिसको भी अगर 1 पैसा भी मुझे देना है तो मैं उसको अदा करने के लिए इंशाअल्लाह पूरी 100% कोशिश करूंगी। और इंशाअल्लाह मैं सबको यही बात कहना चाहती हूँ, आप सब दुआओं में याद रखिए और दुआ करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो कामयाबी दिया है उसके लिए सजदा शुक्र अदा करे, अल्लाह का एहसान माने और अल्लाह का शुक्र अदा करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।